यस स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉपर के बारे में। हमने पिछली बार खनिज संसाधन में लौह अयस्क के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे तांबा या कॉपर के बारे में। आयरन ओर, या आप यूँ कह सकते हैं कि लौह धातु के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्थान जिस खनिज का है वो कॉपर ही है। अर्थात मुख्य तो आपका लौह अयस्क है, तत्पश्चात तांबा एक महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। आपको पता है प्राचीन काल में भी तांबे के सिक्के चलते थे। युद्ध में भी जो उपयोग की जाने वाली सामग्री थी उसका निर्माण तांबे से किया जाता था। और सबसे अधिक बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है तांबे के लिए, वो ये है कि तांबा विद्युत का सुसंचालक है, यानी कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसलिए विद्युत उत्पादन में भी इसका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। आपके इंजनों का निर्माण होता है या मोटर का निर्माण हो, रेडियो है, बर्तन हैं, ताले हैं, घड़ियां हैं, इवन विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक सम्मिश्रणों के निर्माण में भी तांबे का उपयोग किया जाता है। यानी कॉपर हैज़ ग्रेट वेरिड यूटिलिटीज़. It can be used for chemical compositions, for watches, locks, utensils, radio, motors या different types of engines, and first of all it is best conductor या good conductor of electricity. So as a result copper has many utility values. नाउ जब हम देखते हैं विश्व में कि कॉपर का उत्पादन के बारे में जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो विश्व का 35.66%, यानी 35.66% जो कॉपर का प्रोडक्शन है वो चिली में होता है। चिली कहाँ पर है? साउथ अमेरिकन कंट्री है। तो चिली जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट या उत्पादक देश है या प्रोड्यूसर है। चिली का जो उत्तरी भाग है वहाँ के मरुभाग में, और जो एंडीज माउंटेन्स हैं उनके पश्चिमी ढाल पर इसके भंडार पाए जाते हैं। और चिली का जो 90% तांबा है वो एंडीज पर्वत के पश्चिमी ढालों पर जो स्थित खदाने हैं वहीं से प्राप्त किया जाता है। यानी 90% ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चिली इज 90% ऑफ कॉपर प्रोडक्शन is from western slopes of Andes mountains. Another important places are Chiquiquamata. It is also very important mine, या यहाँ भी बहुत फेमस खदाने हैं। इन खदानों में भी सबसे अधिक संचित राशि पाई जाती है। ये माना जाता है कि किसी भी क्षेत्र की अगर विश्व में तुलना करें तो सबसे अधिक जो संचित है, यानी कि जो रिजर्व्स हैं, वो चिली के चिक्विकमाटा में पाए जाते हैं। और चिली एक ऐसा देश है जो 50% से अधिक राष्ट्रीय आय केवल तांबे के एक्सपोर्ट से प्राप्त करता है। यानी तांबे का जो निर्यात हो रहा है उसी से उसकी 50% नेशनल इनकम इकट्ठी होती है। चिली के साथ ही जो लगा हुआ पीरू का क्षेत्र है वहाँ पे भी तांबे की खदानें पाई जाती हैं। चिली के बाद आता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए। एक समय यूएसए जो है वो नंबर 1 पर था तांबे के प्रोडक्शन में, लेकिन आज की तुलना में अगर हम देखते हैं तो वहाँ के तांबे में डाउनफॉल हो गया है और अब वो दूसरे स्थान पर आता है, क्योंकि नेचुरली वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी थी तो बहुत अधिक वहाँ पे प्रोडक्शन पहले हो चुका है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक तांबा पाया जाता है मिशिगन क्षेत्र में, या जो मिशिगन रीजन है या स्टेट है वहाँ पर तांबा बहुत अधिक
पाया जाता है, लेकिन वो बहुत निम्न कोटि का धातु रह गया है, मतलब वहाँ पे क्वालिटी वाइज वो अच्छा नहीं है। फिर आपका संयुक्त राज्य का जो मोंटाना रीजन है वहाँ पे भी तांबा पाया जाता है। एरिज़ोना में भी तांबा है, नेवाडा में भी तांबा है और उटा राज्य में भी तांबा पाया जाता है। फिर आपका आता है कनाडा। कनाडा की क्या है कि अधिक अपनी जो घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के बाद जितना भी वहाँ तांबा बचता है उसका निर्यात होता है, क्योंकि यहाँ पे भी प्रोडक्शन ज़्यादा है लेकिन उपयोग इसका कम हो रहा है। देन कम्स रशिया या यूएसएसआर। हमें ये पता है कि यूएसएसआर क्या है, डिफरेंट कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया है, लेकिन एक समय पे रशिया भी कॉपर प्रोडक्शन में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस रखता था। और अब वह सिर्फ विश्व जो रूस रह गया है, जो रशिया कंट्री है, वो वर्ल्ड का सिर्फ 4.77% ही प्रोडक्शन कर रही है। आपके जो यूराल पर्वत हैं उनके जो दक्षिणी पश्चिमी किनारा है, यानी कि साउथ वेस्ट साइड ऑफ यूराल माउंटेन्स जो हैं वहाँ पर, देन आपका डेग्याप्लार्स्क है, गाई है, काराबास क्षेत्र है या उत्तरी साइबेरिया, वहाँ पे भी तांबे की माइनिंग या खनन किया जाता है। इसके बाद आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड का 5.46% कॉपर प्रोड्यूस करता है और यहाँ के जो मुख्य क्षेत्र हैं वो है कोबार, माउंट लायल, माउंट ईशा एवं टेनांट। ये इम्पॉर्टेंट रीजन्स हैं जहाँ पर कि कॉपर पाया जाता है। नेक्स्ट कम्स योर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीका में जो सहारा मरुस्थल है या जो सहारा डेजर्ट है उसका जो सदर्न पार्ट है वहाँ पर तांबे की खदानें पाई जाती हैं और जो वर्ल्ड का 7% कॉपर प्रोड्यूस करता है, यानी विश्व का 7% उत्पादन सहारा मरुस्थल के दक्षिणी भाग में स्थित खदानों से प्राप्त किया जाता है। ज़ैम्बिया एक कंट्री है अफ्रीका में, वहाँ पे 450 किलोमीटर लंबी और 80 किलोमीटर चौड़ी तांबे की संचित भंडार की पट्टी पाई जाती है, यानी कि 450 किलोमीटर लंबी और 80 किलोमीटर चौड़ी इतनी लंबी एक पेटी है जहाँ पे कि तांबे के रिजर्व्स हैं। और ये जो रिजर्व्स हैं ये हाई क्वालिटी के हैं, ये उच्च कोटि का तांबा अफ्रीका के ज़ैम्बिया में पाया जाता है। बाकी जो आपका भूमध्य रेखीय भाग में स्थित है ये वाला पार्ट सारा, और इसका तो वहाँ जो भूमध्य रेखीय भाग में स्थित होने के कारण क्या होता है, वनस्पति क्या होगी, बहुत डेंस होती है, घन और घनी होती है। तो जहाँ पर वेजिटेशन डेंस होती है वहाँ पे खनन कार्य में बाधाएं उत्पन्न होती हैं या समस्याएं आती हैं, क्योंकि जो परिवहन के साधन है वो पूर्ण रूपेण वहाँ कार्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको जो खादानों में से चीज़ मतलब मिनरल निकालना है उसके लिए मशीनरी की आवश्यकता है। तो जहाँ परिवहन के साधनों की कमी रह जाती है, क्योंकि वनस्पति बहुत घनी है, तो बड़ी बड़ी मशीन्स या मॉडर्न मशीनरी का उपयोग वहाँ पर कम हो पाता है। और इवन जो कांगो है वहाँ पे भी आपके तांबे की खदानें पाई जाती हैं। और ये जो आपका कटांगा क्षेत्र है इसका कॉन्गो का, वहाँ पे सबसे बड़ी खान है लियोयोडिल्डविले क्षेत्र में वो स्थित है। मतलब अफ्रीका में भी कॉपर काफ़ी पाया जाता है। देन कम्स योर कज़ाकिस्तान। कज़ाकिस्तान में भी जो बाल्टिश लेक है उसके आसपास आपको तांबा की खानें पाई जाती हैं। फिर हम आते हैं भारत पर। भारत में भी जो आपका सबसे
जो उपयोगिता की दृष्टि से प्रथम स्थान जो रखता है स्टेट, और उसकी अपनी ही एक अलग वैरायटी है, वो है आपका राजस्थान। राजस्थान का जो तांबा है वह अपनी ही किस्म का है और उपयोगिता की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। और राजस्थान में कहाँ पर पाया जाता है? आपका अलवर के खोदरीबा और उदयपुर के देलवाड़ा केरावली क्षेत्र में पर्याप्त भंडार है कॉपर के। इसके अलावा आपका जो अरावली की चट्टानें या कुडप्पा टाइम्स की जो हिल्स हैं वहाँ पर तांबा पाया जाता है, जिसमें झारखंड के सिंहभूमि, हजारीबाग, संथाल परगना और मानभूमि क्षेत्र में भी इसके भंडार पाए जाते हैं। और इन्हीं क्षेत्रों में इसके तांबे के साथ साथ ही कहीं पर सोने के कण भी पाए जाते हैं, यानी गोल्ड भी कई जगह पर मिलता है। और जो झुंझुनू है वहाँ पर भी आपके तांबा पाया जाता है। लेकिन और आंध्र प्रदेश का गंटूर, नेल्लोर, कर्नाटका में भी कॉपर है। हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश में भी कॉपर की खदानें पाई जाती हैं। और इस प्रकार से जो राजस्थान की जो खेतड़ी माइन है वो एक प्रमुख खानों में उसकी गिनती की जाती है। और बाकी कॉपर कुछ क्वांटिटी में या कुछ उसमें मात्रा में उज़्बेकिस्तान, आर्मेनिया, मैक्सिको, फिलीपाइंस, पेरू में भी पाया जाता है। और व्यापार की दृष्टि से हम देखें तो जो अगर अभी हम ये इतना हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा कॉपर का, तो हमने ये देखा कि अधिकतर जो तांबा है किन कंट्रीज़ में ज़्यादा है, जहाँ पर कि औद्योगिक, तकनीकी, पूंजी आदि की कमी है, क्योंकि वो अभी विकासशील देश हैं। तो एज अ रिज़ल्ट चिली, ज़ैम्बिया, ज़ायरे, मैक्सिको, पेरू ये सबसे इम्पॉर्टेंट निर्यातक देश हैं। वर्ल्ड की कई कंट्रीज़ को, जैसे यूरोप के देश हैं, वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ हैं, जापान है, भारत है, यूएसए है, वो इन कंट्रीज़ से कॉपर प्राप्त करता है। क्योंकि इन कंट्रीज़ में क्या है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अभी बहुत वो नहीं है, प्रॉपर नहीं है, या यूँ कह लो उस हाई कोटि का नहीं है जो वेल डेवलप्ड नेशंस में है। तो एज अ रिज़ल्ट ये उसका उपयोग अधिक नहीं कर रहे हैं, ये मैक्सिमम उसको एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज़ को। थैंक यू।